तो बेहतरीन कहानियां जो होती है ना, वो बस सुनाई नहीं जाती, उन्हें गढ़ा जाता है बहुत ध्यान से। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक क्लासिक बदले की भूतिया कहानी के ब्लूप्रिंट को उठाएंगे और उसकी एक एक परत खोलकर देखेंगे। समझेंगे कि आखिर ये डर, रहस्य और इंसाफ का पूरा ताना बाना बुना कैसे जाता है। कहानी की बस ये पहली लाइन और हम सीधे उस दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। एक ऐसा माहौल जहां हर दीवार के पीछे कोई ना कोई दबी हुई कहानी है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। तो चलिए इस राज की परतों को खोलना शुरू करते हैं। आज हम कहानी को इन 6 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले एक डरावनी शुरुआत, फिर भूत की बनावट, एक बाहरी इंसान का आना, डर का जाल कैसे बुना गया, वो जबरदस्त बदला, और आखिर में कहानी की गूंज जो पीछे रह जाती है। हर अच्छी डरावनी कहानी एक दमदार हुक से शुरू होती है, कुछ ऐसा जो आपको फौरन पकड़ ले। तो देखते हैं कि ये कहानी कैसे शुरुआत से ही माहौल बनाती है और हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सोचिए, कहानी शुरू होती है एक नशे में धुत आदमी से। रात का समय है, वो कहीं बाहर सो रहा है, और फिर अचानक एक किन्नर का भूत उस पर मंडराता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखों और मुंह से खून बहने लगता है। कोई वजह नहीं बताई, कोई चेतावनी नहीं दी, बस एकदम अचानक असली दहशत। अब ये शुरुआत इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये एक बिल्कुल आम से माहौल में होती है, एक चौंकाने वाली सुपरनैचुरल घटना जिसका नतीजा इतना भयानक है कि आप भूल नहीं सकते। ये पहली ही सीन में भूत की ताकत को सेट कर देता है और देखने वालों के मन में एक डर बिठा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बदले की कहानी तभी असरदार होती है जब हम भूत के मकसद को समझें, उससे कहीं ना कहीं जुड़ पाएं। तो आखिर इस भूत की कहानी क्या है? मिलिए छमछमी से। वो शाही दरबार में एक बहुत ही प्यारी किन्नर डांसर थी। राजा उसे सिर्फ एक कलाकार की तरह नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह सम्मान देते थे। देखिए, ये छोटी सी जानकारी हमारे मन में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर देती है। वो सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, वो एक सम्मानित इंसान थी जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। विरासत की भूख इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और ये जबरदस्त लाइन रमावती के मुंह से निकलती है, जो हत्या के पीछे का ठंडा लालची मकसद साफ कर देती है। तो अब हमारे पास एक तरफ है पीड़ित जिसके साथ हमदर्दी है, और दूसरी तरफ है घिनौने विलन, मतलब एक परफेक्ट टकराव की नींव रख दी गई है। ये टाइमलाइन उस भयानक रात की कहानी को एकदम साफ साफ बताती है। राजा ने सम्मान दिया जिससे जलन पैदा हुई, और फिर एक क्रूर साजिश रची गई। छमछमी को बेरहमी से जहर दिया गया, और जब राजा ने इंसाफ मांगा तो उसे भी मार दिया गया। ये जो दोहरा विश्वासघात और जुल्म है ना, यही उस बदले की आग को हवा देता है जो 12 साल तक सुलगती रही। अब कहानी को एक हीरो की जरूरत है, एक ऐसा किरदार जो हमारी तरह ही इस सिचुएशन में नया हो और इन भूत प्रेत की बातों पर शक करता हो। और वो हीरो है सागर, शहर से आया एक रियल एस्टेट एजेंट। उसका मकसद बहुत सीधा सा है, इस भूपिया हवेली को बेचना। वो भूतों में बिल्कुल यकीन नहीं करता, और यही बात उसे हमारे लिए एक भरोसेमंद नजरिया देती है। हम इस पूरे रहस्य को उसकी आंखों से देखेंगे। और ये तुलना कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाती है, लॉजिक बनाम विश्वास। सागर हर चीज के लिए एक तार्किक वजह ढूंढता है, जबकि गांव वाले सच्चाई जानते हैं। यही टेंशन कहानी को आगे बढ़ाती है, क्योंकि सागर धीरे धीरे उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर होता है जिसे वो मानने से इनकार कर रहा है। एक अच्छी कहानी सिर्फ एक बड़े डरावने सीन से सस्पेंस नहीं बनाती, बल्कि वो छोटी छोटी बेचैन करने वाली और समझ से परे घटनाओं से डर का एक पूरा जाल बुनती है। कहानी हमें एक के बाद एक छोटे छोटे हिंट देती है। एक लोकल आदमी की चेतावनी, सागर का फोन अचानक गायब हो जाना, उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या का अजीब बर्ताव, और फिर एक क्लाइंट का हवेली के अंदर ही गायब हो जाना। हर घटना सागर के शक को थोड़ा कम करती है और डर को थोड़ा बढ़ा देती है। और अब हम भी सागर की तरह सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हम उसकी उलझन और बढ़ती चिंता को महसूस कर सकते हैं। उस क्लाइंट के साथ आखिर हुआ क्या? और दिव्या, वो इंसान जिस पर सागर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसका बर्ताव इतना अजीब क्यों होता जा रहा है? वो असली दिव्या की तरह क्यों नहीं लग रही? और यहीं पर उठता है सबसे जरूरी और सबसे डरावना सवाल, सागर की असली गर्लफ्रेंड आखिर है कहाँ?
ये सवाल उस भयानक सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि जिस दिव्या को हम देख रहे हैं वो कोई और है। इतना तनाव और रहस्य बनाने के बाद कहानी के क्लाइमैक्स को एक जबरदस्त और संतोषजनक अंत देना ही होगा। अब बदले का वक्त आ गया है। क्लाइमैक्स इन साफ साफ स्टेप्स में सामने आता है। पूजा के दौरान छमछमी दिव्या के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। वो कुंवर और रमावती के सामने अपनी असली पहचान बताती है। फिर वो उन्हें ठीक उसी तरह मारती है जैसे उन्होंने उसे और राजा को मारा था। बदला पूरा होता है और आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये स्लाइड पोएटिक जस्टिस यानी काव्यात्मक न्याय को दिखाती है। सजा बिल्कुल गुनाह का आईना है। छमछमी को जहर दिया गया था जिससे उसकी आंखों से खून बहा, विलेंस की आंखों से भी खून बहता है। राजा का गला घोटा गया था, उन दोनों का भी गला घोटा जाता है। ये बराबरी कहानी को एक बहुत ही संतोषजनक अंत देती है। एक यादगार कहानी का आखिरी हिस्सा, एक ऐसा अंत जो देखने वालों के मन में सवाल छोड़ जाए, जो देर तक याद रहे। और यहाँ आता है आखिरी परेशान कर देने वाला मोड़। सागर को अपना खोया हुआ फोन वापस मिलता है जिसमें असली दिव्या के ढेरों मिस कॉल्स हैं। और फिर असली दिव्या बस से उतरती है और उससे मिलती है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सागर के साथ जो थी वो असल में भूत थी। और कहानी के प्लॉट का अंत होता है हवेली के सुकून के साथ। जो जगह कभी अशांति का घर थी वो अब शांत है, क्योंकि उसकी बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। श्राप टूट चुका है। तो हमने देखा कि कैसे ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक असरदार कहानी बनाते हैं। हर भूत के पीछे एक कहानी होती है, एक वजह, एक अन्याय जिसे ठीक करना होता है। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम सिर्फ कहानियों को बेहतर तरीके से महसूस ही नहीं करते, बल्कि हम खुद भी नई कहानियां बना सकते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, आप कौन सी कहानी बनाएंगे?